हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज की क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर फिजिक्स का है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इज इट ओके? चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी आपके सामने लिख दिया है। दिस इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब आप इसे थोड़ा बहुत आपके इलेक्ट्रिक करंट से मिलता जुलता मान सकते हैं। तो देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शुरू करने से पहले हम मैग्नेट जो नाम है, जो वर्ड है, इसकी थोड़ी सी बेसिक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मैग्नेट। हम मैग्नेट से शुरू करेंगे। अगर आपसे मैग्नेट की डेफिनेशन पूछी जाए तो हम मैग्नेट के बारे में क्या जानते हैं? हम तो मैग्नेट के बारे में बस इतना ही जानते हैं दैट इट इज अ सब्सटेंस। क्या जानते हैं हम? इट इज अ सब्सटेंस। ये कैसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है? किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को, या फिर आयरन के कुछ पर्टिकुलर एलॉयज को। फॉर एग्जाम्पल स्टील, as it also has the maximum percentage of iron only. Is it okay? तो हमें मैग्नेट के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो बिल्कुल बचपन से है। क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में? दैट इट इज अ सब्सटेंस। कैसा सब्सटेंस है ये मैग्नेट? दैट अट्रैक्ट्स। ये किसको अट्रैक्ट करता है? ये अट्रैक्ट करता है पीस ऑफ आयरन को, या फिर इसके एलॉय को। एलॉय जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन सा एलॉय? स्टील। इज इट ओके? तो दैट कैन बी नोन एज अ मैग्नेट। पर फिलहाल क्लास 10th के हिसाब से मैग्नेट के बारे में सिर्फ इतना जानना काफ़ी नहीं होगा, हमें और भी बहुत कुछ जानना है। तो जब आप मैग्नेट के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो उस हिसाब से आप इस मैग्नेट को टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन से टू टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट जो मैग्नेट आपको पढ़ना है, फर्स्ट टाइप ऑफ मैग्नेट इज नेचुरल मैग्नेट। मुझे लगता है इसका नाम ही काफ़ी है आपको ये समझाने के लिए दैट दिस इज द magnet which exists in nature, which can be directly obtained from the nature. और जो मैग्नेट नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं उनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल का नाम मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जो यूजुअली काम में लिया जाता है। उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। और Fe3O4 तो आपने केमिस्ट्री में भी बहुत पढ़ा है। अगर आप इस Fe3O4 को देखें तो मुझे याद है कि मैंने आपको केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था ये। इस Fe3O4 दैट कैन बी एक्ट एज एन आयरन ओर ऑल्सो, और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है मैग्नेटाइट। और मैग्नेटाइट के साथ साथ यहाँ पर इसका एक नाम और है जो आपको याद रखना है, दैट इज लोडस्टोन। तो सिर्फ ये ऐसी बात तो नहीं है कि नेचर में अगर मैटर ये मैग्नेट की बात की जाए देन दिस इज द ओनली एग्जाम्पल। पर हाँ, ये ज़रूर बोला जा सकता है कि फॉर क्लास 10th मैग्नेटिज्म आपको ये एक एग्जाम्पल याद रखना सफिशिएंट है, दैट इज Fe3O4 also known as magnetite. One more name is given to it, that is lodestone. Is it okay? And this is an example of natural magnet जो रॉक में मिनरल के तौर पर आपको easily available हो जाता है, and it has a lot of magnetic property, and the most important magnetic property is that it should attract a piece of iron as well as a piece of steel. Is it okay? अब नेचुरल मैग्नेट में और क्या क्या खूबियां होती हैं या फिर क्या क्या कमियां होती हैं, दैट विल सी लेटर। पर फिलहाल हम यहाँ पर इस मैग्नेट का दूसरा टाइप जानने जा रहे हैं, और इस मैग्नेट का जो दूसरा टाइप है आप समझ गए होंगे। फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट विच इज प्रेजेंट इन नेचर, एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी आप इसे बोल सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मैन मेड मैग्नेट भी बोल सकते हैं, जो लोगों के थ्रू बनाई गई है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया गया है जिसे, दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब जब आर्टिफिशियल मैग्नेट प्रिपेयर की जाती है
तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में आयरन है और आयरन को आपने मैग्नेट के साथ में रब कर दिया थोड़ी देर के लिए। बात समझ में आई? आयरन लिया आपने और मैग्नेट के साथ में कुछ देर तक आप उसे रब करते रहे, तो आफ्टर रबिंग दिस पीस ऑफ आयरन विद दिस मैग्नेट फॉर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, दिस आयरन विल बी हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। इस आयरन के अंदर मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा ये आयरन मैग्नेटाइज हो जाता है, आप ये बोल सकते हैं, ये वाला आयरन। पर इस तरीके से आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रिपेयर नहीं कर सकते। अगर आपको एक आर्टिफिशियल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रिपेयर करना है तो आपको उसके लिए इस पर्टिकुलर मेटल के अंदर, जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर आयरन, दूसरे मेटल भी काम में लिए जा सकते हैं। अगर आप इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको यहाँ पर मेटल के अंदर, ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन ही लें, कोई सा भी मेटल आप ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आप आसानी से फ्लो करवा पाएँ। तो अगर आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कुछ ड्यूरेशन के लिए फ्लो करवाएं, देन ऑल्सो इट विल चेंज इनटू अ मैग्नेट। Is it okay? And as you have to supply this electric current into it, that means this is the magnet prepared by you. That means this type of magnet is known as artificial magnet. आ गई बात समझ में? तो मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके तो बता दिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आपको आयरन के पीस को क्या करना है, रब करना है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको मेटल वायर में क्या सप्लाई कर देना है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर देना है। इज इट ओके? तो जब आप मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं तो इस तरीके से जो मैग्नेट तैयार होता है उस मैग्नेट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोला जाता है इस मैग्नेट को? इस मैग्नेट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है जो आपको फुल डिटेल में पढ़ना है। इज इट ओके? इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इज इट ओके? और याद रहेगा ना आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं? बाय द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनटू द मेटल वायर्स। इज इट ओके? तो हमने यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें जानी उसे एक बार ज़रा दोबारा देख लेते हैं और थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। हमने जाना कि मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है, तो आपने देखा दिस इज ओनली अ सब्सटेंस विच कैन अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन एंड सम ऑफ इट्स एलॉय। देखिएगा मैं बार बार बोल रही हूँ सम ऑफ इट्स एलॉय, इसका मतलब ये है कि आयरन के हर एलॉय को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। इज इट ओके? आगे देखिएगा। एंड दिस मैग्नेट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज नेचुरल मैग्नेट विच इज प्रेजेंट इन द नेचर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पर मैंने आपके सामने एक ही एग्जाम्पल लिखा है जो आपको याद रखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटीरियल विच इज प्रेजेंट इन द नेचर, दिस इज Fe3O4, and the name which is given to it is magnetite. One more name is given to it, that is lodestone. Is it okay? And another type of magnet is artificial magnet, which is prepared artificially by the people, and this artificial magnet can be prepared in so many ways. I told you about two type of artificial magnet, the two ways to prepare this artificial magnet, and one of them is to rub a piece of iron with the magnet, it will get magnetized. But this type of prepared artificial magnet is having a very little bit magnetism. So as we need strong magnet, अगर आपको strong magnet की ज़रूरत है, then the another method of artificial magnet has to be used, and this another method is, for that electric current has to be supplied in the metal wire or metal rod or whatever the substance of metal is there with you. Is it okay? And this type of magnet, this type of artificial magnet which is prepared by the supply of electric current into the metal rod or metal wire, this is known as electromagnet.
मैग्नेट। तो अब देखिए बात ऐसी है कि ये जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसकी एक खूबी है, और खूबी ये है कि नेचुरल मैग्नेट्स आर ऑलवेज परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट कैसे होते हैं? परमानेंट मैग्नेट होते हैं। परमानेंट का मतलब आप समझ गए ना, नेचुरल मैग्नेट का मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हालांकि इससे भी स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, पर इनका मैग्नेटिज्म टाइम के साथ साथ खत्म नहीं होता है। इज इट ओके? तो दे आर हैविंग permanent magnetism in them. Which type of magnet? Natural magnet. But when we talk about the electromagnet, then its magnetism is not permanent. इसका मैग्नेटिज्म परमानेंट नहीं होता है। इज इट ओके? मतलब जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट आर टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं। आप इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करोगे तो मैग्नेट बने रहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई बंद कर दोगे, धीरे 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 मैग्नेटिज्म इनका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। So their magnetism is permanent only till the electric current is supplied to them. इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई बंद, मैग्नेटिज्म भी धीमे 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 क्या होता चला जाएगा? लॉस होता चला जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑल्सो नोन एज टेम्परेरी मैग्नेट। तो अब आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन बोर्ड पर लिखी हुई है आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। देन वी विल लर्न समथिंग मोर अबाउट दिस मैग्नेट, राइट? हाँ जी, तो इतना मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ लिया है। आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। नोट डाउन आप ज़रूर करेंगे। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और ये बोला जाए कि आप लोगों के लिए इसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए हैं, डिफरेंट हैं, तो कहना बहुत सही होगा। और आप इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिकॉज वेरी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर इट इज़। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। ओनली एंड ओनली कॉन्सेप्ट्स आर देयर, देयर इज नथिंग टू लर्न। रटने के लिए कुछ भी नहीं है आपके पास में इस चैप्टर में। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी लाइन ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट ओके? बहुत सारी बातें आपको बता दी हैं, तो ध्यान रखिएगा इन सारी बातों को। तो अब जो हमको पढ़ना है, देखिए हमको मेनली पढ़ने हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन से मैग्नेट हम पढ़ेंगे यहाँ पर? आर्टिफिशियल मैग्नेट आपको यहाँ ज़्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं इनका जो मैग्नेटिज्म होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। इज इट ओके? इनका मैग्नेटिज्म हम अपनी मर्जी से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई कर दिया तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हो जाएगा। इज इट ओके? ज़्यादा एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था ना आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इन दैट कंडीशन वी विल गेट द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मिल जाएगा उस कंडीशन में। इज इट ओके? तो हम अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर शेप जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट के, जो शेप मैं आपको बताने जा रही हूँ ध्यान से देखिएगा। द वन शेप जो आपको बार बार पढ़ना है, दिस इज अ बार मैग्नेट। अगर बात बार मैग्नेट की जाए तो बार मैग्नेट कैसे बनाया जाता है? बार मैग्नेट इज लाइक बार शेप्ड मैग्नेट। एक बिल्कुल बार की तरह होता है। आप डिटर्जेंट बार बोलें या चॉकलेट बार बोलें, इट इज एग्जैक्टली लुक्स लाइक दैट ओनली। मैंने आपके सामने बना दिया है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। इट शुड बी ड्रॉन लाइक दिस, पर हम इसको आज के बाद दोबारा ऐसे नहीं बनाएंगे। हम इसको बिल्कुल ऐसे बनाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल। इसका फर्स्ट जो शेप है वो आपको यहाँ पर दिखाई देना चाहिए। तो जब बार मैग्नेट की बात की जाए, ये बार मैग्नेट आपके सामने बना दिया है। एक और शेप भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, एंड दिस अनदर शेप इज हॉर्स शू मैग्नेट। इस हॉर्स शू मैग्नेट को एक नाम और प्रोवाइड किया गया है, दैट इट इज यू शेप्ड मैग्नेट। ये कौन सा मैग्नेट होता है? यू शेप्ड मैग्नेट। तो जो हॉर्स को जो शूज पहनाए जाते हैं दैट इज ओनली अ पीस ऑफ अ बार ऑफ आयरन। वो सिर्फ इस तरह से होता है और उसी शेप में ये मैग्नेट बनाया जाता है, इसीलिए इसे यू शेप्ड मैग्नेट या फिर हॉर्स शू मैग्नेट बोला जाता है।
अब ये है हॉर्स शू मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट। मैग्नेट के और भी शेप होते हैं, मैं आपको बताऊंगी, देखिएगा ध्यान से। ये आपने यहाँ पर 2 शेप तो देख लिए हैं, बना भी लीजिए इनको। यहाँ पर मैं और भी बना देती हूँ, जैसे कि मैग्नेटिक नीडल। ये जो मैग्नेटिक नीडल होती है, अगर आप इस मैग्नेटिक नीडल को, मुझे लगता है आपने ज़रूर देखी होगी ये मैग्नेटिक नीडल। इस मैग्नेटिक नीडल में होती मैग्नेट ही है, बट द शेप इज लाइक दिस, ऐसा शेप होता है इसका। और अगर आप इस मैग्नेटिक नीडल को एक बॉक्स में बंद कर दें, है ना, देन इट चेंजेस इनटू अ मैग्नेटिक कंपास। ये किस में चेंज हो जाता है? ये मैग्नेटिक कंपास में चेंज हो जाता है। इज इट ओके? और देखो, अब जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात जाननी है, जो इन तीनों के अंदर कॉमन है, मैं ये ऊपर वाला बार मैग्नेट जो असली में जो उसका शेप था वो यहाँ से रफ कर चुकी हूँ। आप चाहें तो बना लें, चाहें तो यही बनाएं, यही बनाना है क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में बार बार। तो अगर बात आप 1, 2, 3 इन सारे टाइप के मैग्नेट की करें, तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि इन तीनों के अंदर 2 पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और अगर बात इस यू शेप्ड मैग्नेट की जाए, जिसे हॉर्स शू मैग्नेट भी बोला जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बार मैग्नेट ओनली। ये एक तरीके का बार मैग्नेट ही है। अगर बार मैग्नेट को ऐसे यू शेप में घुमा दिया जाए तो आपको ये हॉर्स शू मैग्नेट मिल जाता है। मतलब इसके अंदर भी 2 पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। आई बात समझ में? अगर बात आप इस मैग्नेटिक नीडल की करें तो इसके अंदर भी 2 पोल होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। मतलब तीनों मैग्नेट में एक बात कॉमन है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब आप मार्केट से मैग्नेट खरीद के लाएं और पता लगाना चाहें कि विच एंड एक्ट लाइक अ नॉर्थ पोल एंड विच एंड एक्ट लाइक अ साउथ पोल, तो ये पता लगाना बहुत आसान है। उसके लिए मार्केट में जितनी भी मैग्नेट मिलती हैं, जो नॉर्थ पोल है दैट इज पेंटेड विद द रेड कलर। रेड पेंटेड जो एंड होता है दैट इज यूजुअली नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी रेड पेंटेड एंड इज नोन एज नॉर्थ पोल। यहाँ पर भी, यहाँ तो पूरी नीडल ही, ये वाला साइड ही पूरा, मेरे पास रेड मार्कर नहीं है, मैंने ब्लैक से कर दिया है, बट यू कीप इट इन माइंड दैट इट इज रेड पेंटेड। तो जो हिस्सा आपकी मैग्नेटिक नीडल का, बार मैग्नेट का या हॉर्स शू मैग्नेट का कलर जो रेड होता है, दैट इज यूजुअली रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल ऑफ दैट पर्टिकुलर मैग्नेट. So these are the different shape of magnet which is provided deliberately for some particular purposes. So note down these shapes and then we will know how this particular end act like a north pole and the another one is south pole. आखिर ऐसा क्यों है? क्यों एक एंड को नॉर्थ पोल और दूसरे एंड को साउथ पोल बोला जाता है? इसका कारण आज हम फुल डिटेल में जानेंगे। इज इट ओके? तो उससे पहले आप ये डिफरेंट शेप जो है मैग्नेट के, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ओके? हाँ जी, तो आपने ये डिफरेंट शेप मैग्नेट के नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम कारण जानने जा रहे हैं कि आखिर ये हर मैग्नेट के पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे आए। इज इट ओके? क्यों आखिर हर मैग्नेट के एक पर्टिकुलर एंड को नॉर्थ पोल बोला जाता है और दूसरे एंड को साउथ पोल बोला जाता है? इसका कारण हमको आज की क्लास में जानना है। तो चलिए कारण जानते हैं हम। कारण क्या है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, कारण फिलहाल हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे, और अगर शॉर्ट में आप इसका कारण जानना चाहें तो बहुत ही आसान सा एक कारण है, सिंपल सा एक रीजन है कि अगर आप इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, फ्रीली सस्पेंड का मतलब समझते हो ना आप, ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। मैं जो वर्ड यूज कर रही हूं उस पर जरा गौर करें। दिस इज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट?
क्या मतलब हुआ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का? मतलब दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट। ये ऐसे ऐसे, जैसे अगर आप इसे बार मैग्नेट माने तो कोई सी भी चीज ऐसे और ऐसे तो रोटेट करेगी नहीं। ये अगर बार मैग्नेट है तो इट इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस। ये ऐसे रोटेशन के लिए क्या होनी चाहिए? ऐसे रोटेशन के लिए फ्री होनी चाहिए। आ गई बात समझ में? दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इज नोन एज फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। इज इट? तो अगर आप इस बार मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दें, in that particular condition what would happen? ऑटोमेटिकली इस बार मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाके लोकेट हो जाएगा। नॉर्थ का मतलब तो समझते हो ना, आपको पता है ना आपकी डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस आर देयर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इन द सेम वे ये जो यहाँ पर बार मैग्नेट के पोल्स हैं, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली, आपको मूवमेंट नहीं करना है, आपको सेट नहीं करना है, अपने आप इस बार मैग्नेट का एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर सेट हो जाएगा, which will be known as north pole of this bar magnet, and the another end will be exactly located in the south direction, and the end which always locates in the south direction is known as south pole of this bar magnet. इज इट ओके? आई बात समझ में? तो हमें कारण समझ में आ गया कि आखिर ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के एक एंड को नॉर्थ पोल और दूसरे एंड को साउथ पोल क्यों बोला जाता है। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर सकते हो? क्या आप इस मैग्नेट को अगर आप बीच में से काट दें तो क्या काटने के बाद में ये वाला एंड नॉर्थ पोल और ये वाला एंड साउथ पोल हो जाएगा क्या? मतलब दिस पीस ऑफ मैग्नेट विल बी एक्ट लाइक अ north pole only and this particular part can be act like a south pole only. Is it possible? No, this is not at all possible. Then what would happen? जब भी आप मैग्नेट को किसी भी तरीके से दो पीसेस में कन्वर्ट कर देते हो, तोड़ करके, काट करके, जिस भी मेथड को आप काम में लें, उसके बाद में भी ये जो कटा हुआ जो हिस्सा है, ये तो नॉर्थ पोल था ही सही, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? साउथ पोल। यहाँ पर ऑटोमेटिकली कौन सा पोल डेवलप हो जाएगा? नॉर्थ पोल। अच्छा, अब अगर आप इसके और छोटे पीसेस कर दें तो कर दीजिए और छोटे पीसेस। इस और छोटे पीस में भी एक एंड नॉर्थ पोल एंड द अनदर वन विल बी साउथ पोल। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। दिस इज ऑलरेडी साउथ पोल और यहाँ पर नॉर्थ पोल दोबारा डेवलप हो जाएगा। मतलब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि आप इस बार मैग्नेट के दोनों पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में आपके पास में मैग्नेट का सिर्फ नॉर्थ पोल या फिर सिर्फ साउथ पोल, आप उसको अपने पास में नहीं रख सकते। इज इट ओके? ये तो हुई हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात कंप्लीट। अब देखिए दूसरी बात जो आपको यहाँ पर जाननी है इस मैग्नेट के और मैग्नेटिक पोल्स के बारे में, कि इफ वी हैव टू पोल्स ऑफ एनी मैग्नेट, इज इट ओके, इफ वी आर गोइंग टू ब्रिंग देम क्लोजर टू ईच अदर, देन व्हाट वुड हैपन? इज इट ओके? मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपको बात समझ में आई ना? आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे आपके पास में ये बार मैग्नेट है, अब चाहे मैग्नेट बार मैग्नेट हो, चाहे हॉर्स शू मैग्नेट हो, चाहे आपके पास में मैग्नेटिक नीडल हो, ये बात तो हमारे पास में बिल्कुल कंफर्म है कि ये दो पोल्स तो इसके पास में होंगे ही सही। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इफ वी ब्रिंग अ पर्टिकुलर पोल लाइक दिस नॉर्थ पोल क्लोजर टू दिस बार मैग्नेट फ्रॉम दिस साइड, देन व्हाट वुड हैपन? क्या इन दोनों मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लगेगा? बिल्कुल फोर्स लगेगा। इज इट ओके? और ये जो फोर्स लगेगा, ये जो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स लगता है, इट डिपेंड्स ऑन द type of poles which are going to bring closer to each other.
इज इट ओके? अगर हम यहाँ पर सिमिलर पोल्स एक दूसरे के पास में ला रहे हैं, सिमिलर पोल्स का मतलब समझ गए ना, अगर नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास में आप लाए या फिर साउथ पोल को साउथ पोल के पास में लाए, in that condition the force which will be there in between both of them, that will be force of repulsion. कौन सा फोर्स लगेगा इनके बीच में? फोर्स ऑफ रिपल्शन. और अगर आप अपोजिट पोल्स एक दूसरे के पास में लाए, अपोजिट पोल्स का मतलब तो समझ गए ना आप? बिल्कुल समझ गए होंगे. अपोजिट पोल्स का मतलब वन इज साउथ एंड अनदर इज नॉर्थ. इज इट ओके? जैसे आप इस साउथ के पास में अगर नॉर्थ पोल लेकर के आ गए, देन व्हाट वुड हैपन? देन अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी देयर इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. इज इट ओके? तो फिर अपोजिट पोल्स की कंडीशन में कौन सा फोर्स लगेगा? अपोजिट पोल्स की कंडीशन में लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब बात ये है कि आप चाहे सिमिलर पोल्स पास में लाएं, चाहे आप अपोजिट पोल्स पास में लाएं, फोर्स इन पोल्स के बीच में लगेगा डेफिनेटली. आ गई बात समझ में? तो हमें इस बार मैग्नेट के बारे में या किसी भी मैग्नेट के बारे में क्या क्या समझ में आया? पहली बात हमें समझ में आई दैट इट ऑलवेज हैज टू पोल्स इन इट. वन इज विच इज ऑलवेज लोकेटेड इन द north direction, that is north pole, and the another one which will always locate in the south direction, that is known as south pole of the magnet. And the second important thing about this magnet is these two poles can never be separated from each other. आप इन दोनों पोल्स को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते. और तीसरी बात जो हमें समझ में आई, that is whatever the type of poles are there, if they are similar, then force of repulsion will be there in between both of them. If they are opposite poles, then force of attraction will be there in between both of them. So whatever is there on the board, you just note it down in your registers, okay? हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा. इसके बाद में अभी भी हमारे पास में जो क्वेश्चन मार्क है वो लगा हुआ है. अभी भी हमारे पास में क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्या क्यों हुआ. हमें अभी तक नहीं पता लगा कि आखिर ये बार मैग्नेट का एक पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा पोल साउथ डायरेक्शन में जाकर के कैसे लोकेट हो गया. इज इट ओके? तो इस बात को हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय एवरीवन.